अच्छा है। चलो अच्छे हो आप लोग। यस सर। क्या पढ़ना है? कबीरदास के बारे में। कबीरदास के बारे में पढ़ना है। यस सर। महात्मा। तो लिख देते पहले कबीरदास। यस सर। ऐसे नो। यस सर। क्या कबीरदास ठीक लिखे? यस सर। चैप्टर का नाम है यस सर। कबीरदास। यस सर। बहुत अच्छा है कबीरदास, यस सर। पढ़ने में बहुत मजा आएगा। यस सर। आएगा या नहीं? यस सर। चलो देखो बच्चों, कबीरदास है ना, कबीरदास, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास है ना, इन लोगों का नाम तो सुना होगा। यस सर। इनका गाना भी बजता है, यस सर। पता है कि नहीं? यस सर। आप लोग घर तरफ मंदिर मस्जिद में नहीं, मंदिर में गाना भी बजता है, सुनता होगा इसका वाणी है ना। तो इनके बारे में हम पहले से सबको जानते हैं है ना, थोड़ा सा समझ लो। उसके बाद फिर कबीरदास का जो पोएम पढ़ना है उस पोएम को भी पढ़ेंगे आगे थोड़ा विस्तार पूर्वक से है ना। फिर इसके बारे में जान लेते हैं ना कि कहाँ जन्म हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था है ना। तो बच्चों, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में है ना जन्म हुआ था। लिखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चा? कब हुआ था? वेरी गुड, 1398 ईस्वी में हुआ था। 1398 ईस्वी में इनका जन्म काशी में हुआ था है ना। बच्चों, इसका जन्म के पीछे ना बहुत सारे ग्रंथों में लिखा गया है। अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना मत दिया है, अपने अलग अलग विद्वानों ने अपने बारे में उन लोगों ने लिखा। इनके जन्म के बारे में बहुत प्रचलित कथाएं भी है ना। एक कथा के अनुसार से इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि कबीरदास का जो जन्म हुआ था एक ब्राह्मणी में तो समझ रहा है कि नहीं, ब्राह्मण कास्ट की विधवा औरत थी। क्या थी? विधवा औरत थी। और विधवा औरत के पेट में बच्चा पल रहा था। अब लोग लज्जा भय के कारण से विधवा औरत है, अब इसको तुम्हें पता तो विधवा औरत प्रेग्नेंट होती है क्या? लेकिन प्रेग्नेंट हो गई, पेट में बच्चा रह गया। आने अच्छा भी बात है कि नहीं? है कि नहीं? देखो मजा से पढ़ना है, मजा लेके पढ़ेगा तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। इसलिए तो मेरा नाम अजय सर है ना। ब्राह्मणी के कोख से है ना क्या था, बच्चा पैदा हो गया। अब उसको लोग लज्जा लगने लगा, भय लगने लगा। समाज है, हम लोग मनुष्य के सब प्राणी है, समाज के समझ में रहता है क्या। अब लोग लज्जा के भय के कारण से एक लहरता है ना, तालाब के किनारे एक झाड़ी में जाकर के बच्चा पैदा कर दिया। कबीरदास को मैं देखो होशियार है, यही बच्चा बाद में बड़ा होकर के बहुत बड़ा बनेगा और उसका नाम होगा कबीरदास, संत कबीरदास है ना। लहर तारा के किनारे झाड़ी में अपने बच्चा को विधवा औरत ने जन्म दे दी और वो औरत क्या होगी? भागी पर संजोग बस से एक मुस्लिम नीमा और नीरू नाम करके, क्या नाम का बच्चा? और दोनों पति पत्नी है क्या? गुजर रहे थे रास्ता से, बेचारे को कभी लोग बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा था। 5-6 साल 10 साल हो गया था, बच्चा पैदा नहीं हो रहा था है। जब इन लोग का बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो रास्ते में गुजरते वक्त इन्हें एक बच्चा रोकते हुए सुनाई दिया उस तालाब के पास। यहाँ पे तालाब के पास सुनाई दिया, क्या बच्चा रोता हुआ। बच्चा को गोद में लिया और इसका पालन पोषण करने लगा, रखने लगा अपने घर में। इसको बड़ा करते गया। अब ये बन जाता है बाद में एक धीरे धीरे इसके अंदर में भक्ति की भावना आने लगती है, पूजा पाठ की टाइप है ना। तो इन्होंने एक गुरु के पास गया, एक गुरु नाम था उनका, गुरु का क्या नाम था बच्चा? वेरी गुड, तब तुम जानते हो रामानंद जी। ये बहुत बड़े संत थे उस समय हिंदू धर्म में है ना। इनके पास गए, अब बोले गुरु जी हमको अब अपना शिष्य बना लो। क्या बना लो? अपना शिष्य बना लो। इन्होंने बोला भकलोल, उनको
शीश बना लेंगे, तुम क्या बच्चा है, नहीं बनाएंगे। इन्होंने बोला कबीरदास नहीं, आपका शीशा हम बनेंगे। अल्लाह बोले कि आपका शीश बनेंगे। रामानंद जी पंचघट एक तालाब है बाबू, वहां पे पर डे नहाया करते थे। सुबह सुबह स्नान करने जाते थे, नहाने जाते थे, गुरु थे तो नहा करके आते थे ना, तो सीढ़ियों में चढ़ता था। तालाब में सीढ़ी रहता है कि नहीं, सीढ़ी देखा है कि नहीं तुम लोग, नदी जाती कि नहीं, बड़ा होता वहाँ पे तालाब में, तो सीढ़ी में तो ये क्या किए कबीरदास जी, उसके सीढ़ी में सो गए थे, समझे ना, सो गए। तो रामानंद जी नहा के निकले, जैसे कि तालाब से निकले, छाती पर उसका पैर रख दिए। कबीरदास जैसे छाती के पैर पे रखते हैं रामानंद जी, रामानंद के मुख से क्या निकल पड़ा, हे राम, है ना, क्या पड़ा, हे राम। बस कबीरदास ने इसी को क्या मान लिया, गुरु मंत्र, कि अब हे राम ही मेरा क्या है, गुरु मंत्र। अब ये राम भगवान नहीं बचा, ये बताना चाहते हैं कि कबीरदास का जो राम थे वो राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, इनका राम कोई और राम है। बहुत बड़ी कहानी, इसको बाद में मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है ना, आगे भी कहानी को बढ़ाते हैं। तो और कुछ बताते हैं कबीरदास के बारे में। तो राम इनके क्या थे, हाँ मंत्र था, मंत्र जो उपदेश देंगे। तो कबीरदास ने इसको मान लिया, इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, क्या बोला, ईश्वर एक है, अल्लाह ईश्वर एक ही नाम है, राम रहीम एक ही है। तो इनको कभी कभी कहा जाता है कि कबीरदास ने विरोधी बहुत करते थे, घोर विरोधी, गाना ना सुनते कि नहीं, इनका वचन है ना, घोर विरोधी, हिंदुओं का भी विरोध किया, मुस्लिमों का भी विरोध किया, मस्जिद का भी विरोध किया, मंदिर का भी विरोध किया, चर्च का भी विरोध किया, गुरुद्वारा का भी विरोध किया, सभी धर्मों का इन्होंने विरोध किए कबीरदास ने। बोले कि कहाँ तुम जाते हो, पूजा पाठ करने से क्या मिलता है, कुछ नहीं, खाली पैसा की बर्बादी है। अरे हिंदू लोग क्या, दुर्गा पूजा है, एक पट्ठा लाया काट दिया, मुस्लिम लोग क्या, बकरी लाया, एक पट्ठा लाया काट दिया, है ना, बकरा ला के काट देता है कि नहीं, तो नुकसान हुआ है कि नहीं। मस्जिद बड़ा सा बना दिया, वहीं लगल है, मंदिर बना दिया, वहीं पर ही पूजा पाठ में नहीं रहे। इन्होंने विरोध कर रहे थे, बहुत विरोध किया इन्होंने समाज को। इसलिए कभी समाज सुधारक थे, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन बच्चा हम एग्जाम में ले लेंगे कि कबीरदास, हाँ नहीं, कबीरदास एक संत थे या समाज सुधारक थे, इनके बारे में वर्णन करें, समाज सुधारक थे या फिर संत, है ना, ये क्वेश्चन पूछी जाती है बराबर, ठीक है, समझ में आ रहा बच्ची। आगे बढ़ते, तो ये विरोध करते जा रहे थे, दोनों चीजों का विरोध। धीरे धीरे कबीरदास, है ना, ये कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी जब मृत्यु हुई थी ना, इनकी जब मृत्यु जब हुआ था ना, तो हिंदू कहता था ना क्या करेंगे, जला देंगे, मुस्लिम क्या कहता था, दफना देंगे, है ना, मुस्लिम कहता था दफना देंगे और हिंदू कहता था क्या, जला देंगे, दोनों चीजें बोलता था, हाँ। लेकिन क्यों, क्योंकि जन्मे किससे थे, ब्राह्मणी के कोख से, एक हिंदू से, लेकिन पालन पोषण किसने किया था, एक मुसलमान ने, है ना, जोल्हा लिखा हुआ बुक में, है ना, उसने इसको पालन पोषण किया था। तो बच्चा, इसलिए लोग कहते थे इसको दफनाएंगे, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग कहते थे जलाएंगे। तो फाइनली डिसीजन लिया गया कि इसको कब्र में सुता दिया जाए, हाँ ना, फूल की माला चढ़ा दिया जाए। अब फूल की माला से रख दिया, कबीरदास को इस तरह से किया गया।